हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग ये विद्युत चैप्टर में बचे हुए सवाल को पढ़ेंगे। 1 से 48 तक पार्ट 1 में बता चुके हैं और ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में हम लोग 39 से लेकर 90 तक पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें सवाल 90 है। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग। निम्न में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? विद्युत शक्ति को निरूपित करता है तो P बराबर होता है I² R। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। 49 का आंसर ए हो जाएगा। 50 कौन सा संबंध है? V बराबर I R। ओम का नियम यही ना है। चलिए आगे। 51 ओम का नियम किसने दिया था? जॉर्ज साइमन ने दिया था। इसका नाम पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है। विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने अवयव को क्या बोलते हैं? परिवर्ती प्रतिरोध। प्रतिरोध ही क्या करता है? विद्युत धारा को नियंत्रित करता है, रोकता है। ठीक है। परिपथ में जब तार की लंबाई दुगनी कर दिया जाए तो एमीटर का पाठ्यांक क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है 54 नंबर। एकदम हटिएगा नहीं, देखते रहिए, ये कंप्लीट आपका हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा का व्यापक मात्रक। विद्युत ऊर्जा का व्यापक मात्रक जो होता है, यानी कि व्यापार के तौर पर देखा जाए तो यूनिट में मापा जाता है। यानी कि जो हमारे घरों की बिजली खपत होती है उसका पैसा हम लोग यूनिट में माप कर देते हैं व्यापारी को, यानी कि जो हमारे यहाँ लाइन दिए हुए हैं उनको। ठीक है। चलिए, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ जूल पर कूलम होता है वोल्ट बराबर। ये जूल नीचे आ जाएगा तो जूल पर कूलम हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। चलिए आगे। कांच तथा रबर जैसे विद्युत रोधी पदार्थ कितनी प्रतिरोधकता किस कोटि की होगी? 10 पावर 12 से 10 पावर 17 ओम मीटर होता है, क्योंकि प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, क्योंकि उसमें कांच और रबर में जो विद्युत जो प्रवेश करता है बहुत कम, 9 के बराबर। ठीक है ना, इसीलिए इतना होता है। चलिए, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध इतना है तो यह बल्ब इतना स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगी? चलिए, हम लोग जानते हैं कि I बराबर फार्मूला होता है V/R। V का मान कितना है? 220 और ये 1200। 1 0 से 1 0 खत्म। यहाँ बचेगा 11, यहाँ बचेगा 60। 11/60 यानी कि 6 से भाग देंगे तो 6 एक मरतबे, फिर कितना हो जाएगा? 5। 6 × 48। यदि 0 से भाग दे देंगे तो ये तो यहाँ पॉइंट है, ये है पॉइंट आ जाएगा आगे, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 8। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। चलिए आगे। किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध इतना है तो यह विद्युत हीटर इतना स्रोत है कितनी धारा बहेगी? चलिए, ये भी वही हो जाएगा V/R। V का मान 220 और नीचे क्या हो जाएगा? 100। ये से ये खत्म। 2.2 एम्पियर ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। अगला सवाल है, एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। 59 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें कन्फ्यूजन रहते हैं बच्चे, इसको आप इलेक्ट्रॉन बराबर मत समझ लीजिएगा। उसका मान होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन बराबर ये 1 कूलम आवेश का मान है, ये कितना इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है ना। चलिए आगे। विद्युत विभव कौन सी राशि है? ये अदिश राशि है। आगे, वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। 61 का आंसर ये हो जाएगा। याद रखिएगा, पहले भी बताए थे। और एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, देखिए जैसे कि दिया, एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं कम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, कम प्रतिरोध प्राप्त कर, कम ताप प्राप्त करने के लिए।
उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, तो 62 का आंसर हो जाएगा आपका बी, कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, क्योंकि प्रतिरोध का मान कम रहेगा तो धारा का मान क्या होगा, अधिक होगा, वोल्ट अधिक होगा, तब ना आपका घरों में जो उपकरण लगाए हैं वो सही से जल पाएंगे। वरना प्रतिरोध का मान अधिक हो जाएगा तो बल्ब बहुत कम जलेगा, यानी उपकरण आपको सही से नहीं चल पाएगा, क्योंकि धारा का मान यानी कि वोल्टेज कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि प्रतिरोध का काम है धारा को विरोध करना। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है वो क्या होता है, प्रतिरोध होता है। याद रखिएगा 63 का ए, प्रतिरोध जो होता है ऊर्जा का काम करता है। ठीक है, चलिए वोल्ट को समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है, 64 का आंसर हो जाएगा ए, अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, तभी जाके वोल्टेज क्या हो जाएगा, अधिक मिलेगा। चलिए, जिस विद्युत परिपथ में दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एसी होता है, प्रत्यावर्ती धारा। ये जो होता है ऐसे चलता है, ऐसे, ठीक है ना। और डीसी जो होता है डायरेक्ट चलता है, सीधा, ये जनरेटर से लाइन लिया जाता है इसका। ठीक है, आगे सवाल की ओर चलते हैं। आगे सवाल है 66, जिस पदार्थ में आवेश का प्रवाह आसानी से होता है उसे क्या कहते हैं, सुचालक। तो 66 का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। समांतर क्रम में संयोजी प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजी प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है, 67 का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, बढ़ता है। समांतर क्रम में प्रतिरोधों की संख्या घटने से उपरांत प्रतिरोध की कुल प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, चालक का प्रतिरोध, देखिए ये क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजन वाला है बट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। चालक का प्रतिरोध दो बातों पर निर्भर करता है, ये फिजिक्स में हमने पढ़ा है, आप पढ़े होंगे। चालक की लंबाई और चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि तार की लंबाई कितना है, वो कितना मोटा है उस पर निर्भर करता है, इसलिए इसका आंसर ए और बी दोनों होगा। ठीक है, इसलिए आपके गाइड में आंसर ये गलत दिया है। ठीक है, तो ए बी दोनों हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला, कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो चांदी होगा। ठीक है, चांदी में विद्युत धारा आसानी से पार करता है। आगे, जिस पदार्थ में, ऐसे तो सोना भी है लेकिन जब सोना चांदी तांबा से भी होता है, एल्युमिनियम से भी होता है, बट ये चारों देता है, चारों से होता है। अगर चारों में अगर दे तो चांदी को मारिएगा, ठीक है, सोना को नहीं। अगर चांदी नहीं दे तो सोना में मारना है। ठीक है, ये दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। जिस पदार्थ में अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत धारा गमन होता है उसे क्या कहते हैं, क्या बोल रहा है, अति चालक। जिस पदार्थ में अति निम्न ताप पर यानी कि कम ताप पर ही विद्युत धारा आसानी से पास करता है उसको अति चालक कहते हैं। ठीक है, कॉपर की प्रतिरोधकता कितना होता है, तो देखिए 71 का आंसर आपका हो जाएगा डी, 1.62 × 10⁻8। ठीक है, ऑप्शन डी, एल्युमिनियम का प्रतिरोधकता कितना होता है, तो 72 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे ये याद कर लीजिएगा। आगे है, 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या बोलते हैं, यानी कि जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड को क्या बोलते हैं, तो अभी तो हम लोग बताए थे कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं, तो आंसर हो जाएगा 1 वाट। ठीक है, आगे, जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहता है, विद्युत धारा। श्रेणी क्रम में जब हम लोग जोड़ते हैं, अरे यार ऐसे ऐसे नहीं जोड़ते हैं, इसका मतलब प्रतिरोध हुआ, R1 R2 आगे भी जुड़ते जाएंगे तो धारा का मान एक गुना रहेगा, इसमें धारा समान बहता है। ठीक है, समांतर क्रम में अलग अलग होता है। ठीक, चलिए आगे, BOT यूनिट क्या है, 3.6 × 10⁻6 जूल होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। BOT का मतलब बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट होता है, जिसको विद्युतीय ऊर्जा भी बोलते हैं या एक यूनिट बोलते हैं, आगे हम लोग पीछे बताए हैं इसका। ठीक है, चलिए, विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है,
बल्ब जो होता है किस धातु का बनता है? कांच का ना बनता है जी बल्ब, उसका फिलामेंट नहीं, कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। अब तो प्लास्टिक का भी बन रहा है। अब देखते हैं विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? निष्क्रिय गैस भरी जाती है। टंगस्टन धातु का गलनांक कितना होता है? तो ये टंगस्टन धातु का गलनांक जो होता है 3000 होता है डिग्री सेल्सियस, तब जाके ये गलता है, ठीक है। आगे सवाल है नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होता है? निकेल और क्रोमियम होते हैं, इसलिए 79 का आंसर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ये मिश्र धातु होते हैं, तभी तो गर्म होते हैं, लेकिन ये बहुत अधिक ताप पर गर्म होता है, ठीक है। आगे परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? विद्युत फ्यूज का। फ्यूज तार लगाते हैं जिससे क्या होते हैं अधिक प्रतिरोध अधिक वोल्टेज होता है, तो क्या होते हैं विद्युत फ्यूज, यानी कि तार जो है जल जाता है और उपकरण क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं, ठीक है। आगे मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? 30,000 ओम होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। उसके बाद जब शरीर भींगा होता है तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? देखिए जब भींगा शरीर होता है मानव का तो 1000 ओम होता है, लेकिन इसमें दिया है 200 से 300 ओम, ऑप्शन में आपका यही दिया है, तो ये भी गलती है, बट ये कहीं हद तक सही है 200 से 300 ओम तक, लेकिन होता है 1000 ओम, ठीक है। कौन विद्युत का सुचालक है? सल्फर, क्लोरीन, आयोडीन, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो पेंसिल का नोक होता है वो सुचालक होता है, उसमें करंट पास करता है, हम केमिस्ट्री में पढ़ाए हैं धातु अधातु में, ठीक है। ये आप भी पढ़े होंगे। एमीटर को निम्नलिखित किससे मापा जाता है? एमीटर धारा को मापता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए 1 मिली एमीटर एम्पियर बराबर होता है, तो देखिए 1 मिली एम्पियर जो होता है, एक में नीचे 100 जाता है, सॉरी 1000 जाता है, ये एम्पियर है, इसको 1/10⁻³ लिखेंगे, और जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻³ एम्पियर, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ठीक है। एमीटर का प्रतिरोध होता है, एमीटर का प्रतिरोध होता है, तो 86 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, बहुत छोटा होता है। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या था? रियोस्टेट का उद्देश्य क्या था? धारा के परिणाम में वृद्धि या कमी, यही इसका उद्देश्य था। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनने किस पदार्थ का उपयोग होता है? नाइक्रोम तार का यूज किया जाता है, वो अधिक हीट होने के बाद भी सुरक्षित रहता है, और इससे क्या होते हैं खाना बनाया जाता है हीटर में, देखते हैं ना लगा रहता है। बल्ब का फिलामेंट भी नाइक्रोम तार का ही होता है, ठीक है। आगे 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का माप है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का माप है, तो आप अभी हम लोग पढ़े थे 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ऑप्शन हो जाएगा डी आपका। कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं, ये ऑप्शन हो जाएगा सी। ये आपका कंप्लीट सवाल हो गया, इससे आगे कोई भी सवाल नहीं आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आया होगा, और अगले चैप्टर में हम लोग मिलेंगे, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो तब तक के लिए धन्यवाद।